दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि, और ये शायराना अंदाज सुधांशु त्रिवेदी का हो सकता है। सुधांशु त्रिवेदी जिनके दिमाग को, जिनके ज्ञान को कहा जाता है कि कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलते हैं, आज राज्यसभा में कांग्रेस की जमकर बखिया उधेड़ी है। दर्शकों, आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी एक ऐसे प्रवक्ता हैं, एक ऐसे सांसद हैं जिनको ज्ञान का भंडार कहा जाता है, और कांग्रेस उनसे हमेशा ही डिबेट करने में या फिर बात करने में डरती है। और यही वजह है कि वो फैक्ट्स को रखने आते हैं और कांग्रेस को कहते हैं कि बकवास अगर करना है तो आप मत आइए, लेकिन अगर आपको ज्ञान के आधार पर बहस करनी हो तो आइए। आपको मैं बताती हूं कि आज कैसे पीएम मोदी को उन्होंने कह दिया, पीएम मोदी की तुलना नेहरू से तो कभी नहीं हो सकती है। नेहरू के मुकाबले पीएम मोदी अतुलनीय प्रधानमंत्री है, सर्वसम्मति से चुने गए हैं। नेहरू जी ने तो अपना इतिहास कैसे बनाया ये सबको पता है, और पीएम मोदी ने अपना इतिहास सर्वसम्मति से बनाया है। और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के काले दिनों को याद कराया कि कैसे एक पद से सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वो असंवैधानिक था। कैसे कांशी राम और मुलायम यादव मिले तो ये नारा दिया गया, जब मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। सुधांशु त्रिवेदी इसी वजह से कहा जाता है एक महान नेता हैं। और देखिए, उन्होंने विपक्ष की बोलती बंद कराई है। विपक्ष आज 5वें दिन भी सदन को चलने नहीं दे रहा है और बार बार हो हंगामा। आज टीएमसी के लीडर्स को भी आपने देखा कैसे बीते दिन फटकार लगाई। सभापति जगदीप धनखड़ जी ने सागरिका घोष को डांटा। यही मकसद से आई है क्या? इसके साथ डेरेक ओब्रायन, एक बड़े नेता है टीएमसी के, उनको कहा कि आप तो निर्देशक लग रहे हैं, आप तो डायरेक्टर लग रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, प्रियंका चतुर्वेदी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं रखने दिया गया। उप सभापति ने, हरिवंश ने कहा कि अभी बैठिए, आपका समय नहीं आया है। उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने अपने भाषण को शुरू किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर यह सब बातें हुई है, और सुधांशु त्रिवेदी ने अपने शायराना अंदाज में साफ तौर पर कह दिया कि फेल होने वाले लोग 3rd डिवीजन लाकर खुश हैं। तो हम क्या कहें, पहले 94, अब 99, इन्हीं सब में रह जाएंगे। और इनको ये तक पता नहीं है कि पीएम मोदी को हराने में इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद भी बहुमत से एनडीए वापसी कर रही है और पीएम मोदी प्रधानमंत्री बन गए। सुधांशु त्रिवेदी ने खूब खरी खोटी सुनाई, कहा कि आज ये हमें ज्ञान देते संविधान खतरे में है। इनके समय में जब इनके यहाँ कैबिनेट के हिस्सा थे नेता, उनको आज तक इन्होंने भारत रत्न का अवार्ड नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने उन लोगों को अवार्ड दिया जिसको कांग्रेस ने कभी पूछा नहीं, भारत रत्न से नवाजा। कांग्रेस के काले करतूत ऐसे ही हैं। और देखिए, सुधांशु त्रिवेदी ने शुरुआत से लेकर इन 60 सालों का हिसाब ले लिया है कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी से कह दिया, आलोचना की जमकर, कहा कि ये फेल होने वाले लोग 3rd डिवीजन लाकर खुश हैं और इनकी खुशी इतने में ही है, इसके बावजूद भी नहीं हराए। कांग्रेस पार्टी 99 को अपना मंजिल समझ बैठी है। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, जाने माने पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, अजीत भारती, जिनको लेकर अभी खूब गहमागहमी हुई थी, कैसे कर्नाटक की पुलिस भेज दी गई थी उनको गिरफ्तार करने के लिए। राहुल गांधी पर कुछ टिप्पणी कर दी थी, और राहुल गांधी की पुलिस नहीं भेजी होगी, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है। अजीत भारती, देखिए, खड़गे भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या बोलना है, क्या ये सदन के सबसे वरिष्ठ नेता खड़गे नहीं जानते हैं? खड़गे सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं, बीजेपी भी उनकी इज्जत करती दिखाई देती है। एग्जाम के लिए लेकर विवाद शुरू कर दिया उन्होंने, तो अजीत भारती ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि खड़गे को पता नहीं होगा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या बोलना होता है। मीडिया फुटेज लेने के लिए हर सेकंड की कोरियोग्राफी का प्रयोग चल रहा है। कोरियोग्राफी मतलब जैसे आप देखते हैं ना, डांस सिखाया जाता है, नृत्य सिखाया जाता है, कुछ भी सिखाया जाता है, उसको कोरियोग्राफी कहते हैं। कोरियोग्राफी चल रहा है मतलब सिखाया जा रहा है कि क्या करना है। धन्यवाद प्रस्ताव पर आपको क्या बोलना है? आप सदन के सबसे वरिष्ठ नेता, क्या आपको पता नहीं है क्या धन्यवाद प्रस्ताव पर क्या बोलना होता है? लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर वो नहीं बोलेंगे जो बोलना है। नीट को लेकर मुद्दा छेड़ दिया। उसके बाद राहुल ने लोकसभा में यही किया, राहुल गांधी ने भी लोकसभा में दर्शकों यही किया था, और राहुल गांधी के माइक को ऑफ करना, ये सब तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि कल कैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी को 70 बार से ज्यादा दिखाया गया, राहुल गांधी को तो केवल कुछ ही सेकंड्स के लिए दिखाया गया। तो ये पहला मामला नहीं है,
जब राहुल गांधी को ना दिखाए जाने पर बड़ी दुखी हो जाती है कांग्रेस पार्टी। आपको बता दें कि जाहिर सी बात है कि जो सरकार चलाती है, जो पार्टी सरकार चलाती है, उनकी सारी नीतियों को बखूबी दिखाया जाता है कि सरकार कर क्या रही है, विपक्ष को भी दिखाया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा ये अंतर कम हो गया तो उस पर हो हंगामा, उस पर चिल्ला चिल्लट। और देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पूरे पुराने इतिहास को उन्होंने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दी। क्या पहले 44, 52, अब 99, 100 भी पार नहीं कर पाए हैं और ये हमें ज्ञान चले हैं देने। अयोध्या में सीट क्या हार गए, अयोध्या से लेकर राम जन्मभूमि से लेकर जितनी भी राम की जगह, रामेश्वरम, सबकी सीटें याद दिला दी। तो हमें हो सकता है तपस्या में कोई कमी रह गई हो, लेकिन इनकी कौन सी तपस्या है जो ये बाहर आ ही नहीं पा रहे, 100 से आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं, पीएम मोदी को ये हरा नहीं पाए, प्रधानमंत्री बनने से ये रोक ना पाए। तो ये समझते क्या हैं। और राहुल गांधी की तुलना भी इन्होंने क्या कर दी, कहा कि कोई तुलना है ही नहीं। इवन खड़गे का कोई तुलना नहीं है, खड़गे जी की कोई तुलना पीएम मोदी से नहीं है, नेहरू से भी नहीं है। नेहरू से भी कह दिया अतुलनीय प्रधानमंत्री हैं और कह दिया कि नेहरू तो सर्वसम्मति से नहीं बने थे, कोई बराबरी नहीं है। भारत रत्न देने का काम पीएम मोदी ने किया है। नेहरू जी ने अपनी ही पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को कोई पुरस्कार नहीं दिया, कोई भारत रत्न नहीं दिया है, वे खुद की सरकार से ही पुरस्कार लेकर बैठे हैं। तो देखिए अच्छा खासा बखिया उधेड़ने का काम पीएम मोदी के खिलाफ चिल्ला रहे विपक्ष को पीडी के सांसद और बीजेपी नेता प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रही प्रियंका चतुर्वेदी को भी रास्ता दिखाया गया है, आईना साफ किया गया है। विपक्ष जो कह रहा है कि हमें बोलने का मौका दीजिए, क्या विपक्ष कोई अच्छे मुद्दे पर बातचीत कर रहा है? क्या विपक्ष ने अभी तक कोई मुद्दा उठाया? सरकार ने कहा कि हम तैयार है चर्चा करने के लिए, आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास केवल करने के लिए हंगामा है जो कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने डांट लगाई कल दीपेंद्र हुड्डा को, किस पे आपत्ति नहीं, किस पे आपत्ति, तुम नहीं सिखाओगे, चलो बैठो। साथ आज जगदीप धनखड़ ने आईना दिखाया। ये आईना इसी वजह से जरूरी है, विपक्ष क्योंकि जबरदस्ती चिल्ला रही है। और बता दें आपको, सुधांशु त्रिवेदी ने अयोध्या की सीट पर बातचीत की कि ये हमें चित्रकूट से लेकर रामेश्वरम तक राम से जुड़ी सीटें गिना रहे हैं। अरे कभी भगवान राम को भी, यहाँ पर लक्ष्मण जी को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था। भगवान राम को भी एक बार नागपास लगा था, हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने के लिए। एक बार यूपी में भी ये नारा लगा था, मुलायम कांशीराम मिले उड़ गए जय श्री राम। ये वो लोग हैं जो हमें बात करेंगे, संविधान बचाने की दुहाई देंगे भगवान के लिए कि भगवान की भक्ति कैसे जरूरी है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, भूल गए क्या ये? तो देखिए एकदम कहा जाता है ना कि संक्षिप्त रूप से बखिया उधेड़ी है सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा के अंदर। खूब चर्चा हो रही है उनकी, सुधांशु त्रिवेदी की वो फोटोज वीडियोस खूब वायरल हो रही है कि कैसे विपक्ष के नाकामी को उन्होंने दिखा दिया है। आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर कमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।